दोस्तों आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की वर्कशीट संख्या आई 18 जो आपके पास 26 नवंबर को आने वाली आ गई है। इसका मेन टॉपिक है घातांक और घात। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको पढ़ा देता हूँ। तो इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिसके कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्या मिलती हैं। जैसे हम 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3, ठीक है, या 2 के ऊपर घात 3 ऐसे बोल सकते हैं। और इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ से आपने क्या सीखा कि किसी की भी पावर हो ऊपर 4 पावर हो तो उसका मतलब है उसकी 4 बार गुणा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो कितना अच्छे से समझा रखा है यहाँ पे। ये देखिए, घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें दर्शाना है कि ए गुणा ए कितनी बार है, ये n बार है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए तो नीचे लिख देंगे, इसकी पावर लिख देंगे n। तो जो ऊपर पावर है वो तो घात कहलाती है और नीचे वाला जो ए है वो आधार कहलाता है। ठीक है, और आधार और घात दोनों ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, यानी n भी ऋणात्मक हो सकता है और ए भी, माइनस का निशान आ सकता है आगे। तो दोस्तों ये तो आपने सीखा कि जो आपकी संख्याएं हैं वो ऋणात्मक भी हो सकती हैं, घात भी ऋणात्मक हो सकता है, आधार भी। थोड़ा सा और इसने बहुत अच्छा दे रखा, ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि एक की कोई भी घात 1 के बराबर ही होती है, यानी 1 की कितनी भी पावर कर लें वो हमेशा आंसर 1 ही देगी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है, यानी ये -1 है, इसकी पावर विषम पावर है तो हमेशा आंसर भी -1 ही आएगा। ठीक है, और -1 की कोई भी समघात 1 के बराबर होती है। ठीक है, -1 की पावर जैसे हमने की 6, समघात होगी ना 6, 6, 8, 12, 14 जो 2 से भाग जाए वो समघात होती है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। विषम घात में -1 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो हमने सीखा कि समघात में आंसर ये है, उसमें विषम घात में इतना आता है। तो आगे हम आपको दिखा देते हैं, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें आओ अभ्यास करें आ जाता है। इससे पहले थोड़ा सा टेबल दिया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इस पे, टेबल पे करवा देता हूँ। चलो इस टेबल को कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ है संख्या, ये आधार है, ये घात, ये प्रसारित रूप है और ये मान। जैसे 4 है, 4 की पावर कितनी दे रखी है, 4 की घात 3 है, तो आधार तो इसमें 4 हो गया, और जो ऊपर छोटी संख्या लेकर के वो घात होती है, तो प्रसारित रूप आ जाएगा। 4 आधार है तो 4 ही हमें गुणा में लेना है, और ऊपर 3 दर्शा रहा है कि 3 बार गुणा में लेना है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, अब गुणा कर लो वो मान आ जाएगा। तो 4 चौक 64 उत्तर आ गया। ऐसे ही 9 की पावर 3 है, 9 की घात 3, तो आधार कितना है इसमें 9, घात कितनी है 3, और इसका प्रसारित रूप है 9 की 3 बार गुणा, 9 गुणा 9 गुणा 9, और निम 81 निम्न आ जाएगा 729 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, -1 की घात है 4, तो आधार कितना है -1, घात कितनी है 4, और इसका मतलब प्रसारित रूप है इसका -1 की -1 से 4 बार गुणा। ठीक है, और आपको पता है -1 की पावर अगर सम है, सम संख्या है ना 4, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ भी देख लो, -1 की गुणा करेंगे प्लस का 1, इधर भी -1 की गुणा करेंगे प्लस का 1, और प्लस के 1 की गुणा करेंगे प्लस के 1 के साथ, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये भी ऐसे भी कर सकते हो। आगे है -3 की घात 2, तो आधार कितना है -3, घात कितनी है 2, इसका मतलब हो गया -3 की ही -3 के साथ 2 बार गुणा, और 3 का कितना हो गया 9, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आंसर हो गया। एक चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है, अगर माइनस पावर है अंदर और घात अगर सम संख्या है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इस केस में और इस केस में तभी आंसर प्लस में आया था, देखो। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाली वर्कशीट मैंने भी की थी, इसको मैंने रफ कर लिया है। अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा इन जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, आओ अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ये कर लेते हैं, प्रयास कीजिए, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बोल रहा है कि 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 हमेशा आंसर 1 आता है, 1 आएगा। ठीक है,
72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी दिखा देते हैं करके आपको। ठीक है, अभाज्य गुणन घातों के रूप में कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। राइट साइड देखिए, ये आपका 72 है। पहले 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 36 दूनी 72। फिर 2 से कितना आएगा, 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 में 18। फिर 2 पे जाएगा नहीं, फिर 3 पे, 3 तिया 9। छोटी संख्या लेनी होती स्टार्टिंग में, 2 से स्टार्टिंग करनी होती है। ठीक है, 1 से सारी संख्या भाग जाती है, 1 नहीं लेना। 2 से भाग करके देखो, नहीं तो 3 से करो, फिर नहीं ऐसे ही 3 एकम 3। तो क्या आ गए 72 के गुणनखंड, ये आ जाएंगे 2 गुणा 2, ऐसे लिख दो इनको, 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 है, और फिर 3 गुणा 3 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी। अगला देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन, क्या ये सभी समान हैं, a की पावर 3 b की पावर 2 और a की पावर 2 b की पावर 3 b की पावर 3 और a की पावर 2। नहीं, ये सभी समान नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें a की पावर कितनी है, 3 है, लेकिन इसमें a की पावर कितनी है, 2 है। इसमें देखिए a की पावर कितनी है, 2 है, और b की पावर 3। हाँ, ये दोनों समान है। लास्ट वाले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए a की पावर 2 वो है, b की पावर 3 है, और लास्ट वाला देखिए b की पावर 3, देखो सेम है ना, b की पावर 3 b की पावर 3, और आगे क्या है a की पावर 2। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों आपके समान है, बाकी ये वो पहले वाला असमान है। चलिए इसमें बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इस साइड में ये वाला क्वेश्चन था ये हमने कर लिया, प्रयास कीजिए वाला। और अब आओ अभ्यास करने वाले क्वेश्चन ये में कर लेते हैं। तो मैं ये निकाल लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये भी दिखाता हूँ आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन निकाल ली है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपके पास पहला, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। पहले का पहला है, घातांकीय रूप में लिखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्या देर का, 6 गुणा में 6 गुणा में 6 गुणा में 6। अब पावर देखिए यहाँ पे कितनी है, एक एक पावर है, कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब एक पावर है। जब भी गुणा करते हैं तो ये आधार है, ये 6 तो आधार हो गया, और पावर क्या ऐड हो जाएंगे गुणा करते टाइम। पावर कितनी, 1 2 3 4, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड का मतलब है 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 4 आंसर आ गया। ठीक है, पहले का पहला हो गया। दूसरा देखिए आगे है 2 गुणा में 2 और a गुणा a है। ध्यान रखना, जिनका आधार सेम है वही जुड़ेंगे। ऐसे इनका आधार सेम है, इनकी पावर कितनी है, 1 1 है, तो ये ऐसे जुड़ेंगे। 2 1 + 1 पावर जुड़ गई। अगला देखिए आधार कितना a है, पावर कितनी इनकी 1 1 है, तो कैसे जुड़ेंगे ये, a और पावर 1 + 1, तो कितना आ गया ये 2 की पावर 1 1 कितना आ गया 2, और उधर से कितना हो जाएगा, a की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो यह आंसर आ जाएगा आपका 2 की पावर 2। ठीक है, और a की पावर 2, यह आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं रब करके। तो देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास, अगला ये आ गया है पहले का तीसरा पार्ट, यानी 512 को घातांकीय रूप में लिखना है। 512 को देखो, जब भी आपको लिखना हो, आपकी कक्षा छोटी है 7वीं कक्षा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 से भाग जाएगा ये, तो 2 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 चौका 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, काफ़ी लंबा जाएगा ये। फिर 2 से 32 दूनी 64, फिर 2 से 16, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आगे। फिर कितना, 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, और फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से जाएगा 1। तो कितने कौन कौन से बन गए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए इसके बन जाएंगे, ये 512 के बन जाएंगे। कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन जाएंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
और फिर गुणा में कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 है ना। 3 2 5, नहीं 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, सभी की पावर 1 1 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आंसर आएगा इसका, 2 की पावर 9, 29 नहीं है, 2 की पावर 9 है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे 343 को करेंगे अगला। देखिए रफ कर लेता हूँ मैं। तो अब हमें करना है ये 343 को करके दिखा देता हूँ मैं। 343 को करेंगे तो इसका भी क्या करेंगे, ये बना लेंगे। अब भाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। पहले छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से जाएगी नहीं 3 से जाएगी। ये 3 एकम 3 और 3 से भी नहीं जाएगी, सॉरी 7 से जाएगी। ठीक है, 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 की 7 चौक 28, 7 पंजा 35, तो 7 चौक 28। ठीक है, और बचेगा 6 7 निम 63, तो 49 आ गया। फिर 7 से चली जाएगी 749 और फिर 7, ये आ गया। यानी इसके बन जाएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। घातांक के रूप में लिखना है तो 7 की पावर कितनी 1 1 2 1 3, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो एक बार। निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानना है, तो कर लेते हैं ये क्वेश्चन को भी। रफ कर लो। रफ करना बहुत आसान है, ये आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से देखिए बिल्कुल इजी रफ हो जाता है। इसमें हो गया ना रफ, ये भी रफ हो जाएगा। चलिए पढ़ा रहने दो इसको। अब कर लेते हैं ये क्वेश्चन आपके पास कि 4 की पावर 3 और कौन सा है 3 की पावर 4 में कौन सा बड़ा है। तो पावर खोल लेते हैं। इसका मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, और दूसरे वाला का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये कितना 4 चौक 16 चौका 64 हो गया ये तो। और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 81। तो बड़ा कौन सा आपका, ये बड़े की साइड ये निशान आते हैं, चौंच की साइड है, छोटे की साइड आती है, तो बड़ा ये संख्या होगी, ये उत्तर आ गया 81। अगला देख लेते हैं, रफ कर लो मैं एक बार। अगला क्वेश्चन आपके पास अगला में है 5 की पावर कितना है 3 और 3 की पावर 5 में कौन सा बड़ा है। देखो पावर का मतलब होता है उसी की आधार की उतनी बार मल्टीप्लाई। आधार कितना 5, 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, कितना आ गया 5 5 25 पंजा 125। ऐसी आधार कितना 3 और पावर कितनी 5, मतलब आधार की 5 बार मल्टीप्लाई 3 है ये। ठीक है, 3 5 बार करनी है। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 3 9 3 27 81 3 243 आ गया। बड़ा कौन सा हो गया आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए, सरल करना है। तो रफ कर लेता हूँ पहले। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है सरल करना है। देखिए 2 की पावर 3 है और गुणा में 5 है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 गुणा 2। सरल करने का मतलब है आंसर निकालना है इसका। 5 की पावर तो है ही नहीं, तो 5 का 5 लिखा जाएगा। अब सोल्व कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुणा 5 आ गया, तो 8 पंजा कितना होता है 40, 40 उत्तर आ गया। अगला देख लेते हैं इसके नीचे ही। अगला है 0 गुणा में 10 की पावर 2। 0 से किसी मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 0 आना है, लेकिन थोड़ा सोल्व कर लो। 0 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब है 10 गुणा 10, तो ये हो गया 0 गुणा में 10 दाया 100, तो 100 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आंसर आना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लास्ट है -3। ठीक है, ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट है -2 पावर कितनी दे रखी 3, ये सोल्व करना है। तो इसका मतलब है -3 और ये वाला जो है ना, इसका मतलब हो गया -2 की खुद से 3 बार गुणा। ठीक है, गुणा में कितना -2, तो -3 है। और जब इसकी गुणा करेंगे, देखो पहले इनकी दोनों गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर कितना है -2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 4 अभी बचा हुआ है, और 6 चौका कितना हो गया 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो मुझे लगता है आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आएगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।